नमस्ते बच्चों, कक्षा 10वीं के बीज गणित विषय में आपका स्वागत है। आज हम सब लोग प्रकरण 3 समांतर श्रेणी अंकगणितीय श्रृंखला, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके प्रश्न संग्रह 3.2 के भाग 3 में हम लोग प्रश्न क्रमांक 7, 8, 9 व 10 इन प्रश्नों को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, आपका पहला प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 16 तथा 21वां पद 29 हो तो श्रेणी का 41वां पद ज्ञात करो। यानी समांतर श्रेणी आप अच्छी तरह से जानते हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12 या फिर 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस प्रकार से जो समांतर श्रेणी है। तो ऐसी ही कोई समांतर श्रेणी है जिसमें 11वां पद 16 है तथा 21वां पद 29 है, तो उसका हमें 41वां पद याद करना है। वो आप कैसे याद करोगे? तो इसके लिए बच्चों हमारे पास सूत्र है। 11वां पद याद करने के लिए यानी 11वां पद याद करने के लिए हमारे पास सूत्र है, वो सूत्र हम लिखेंगे। इसके पहले जो हमारे पास जानकारी है, संक्षिप्त जानकारी यहाँ लिख देते हैं। 11वां पद मतलब T11 बराबर 16 और T21 बराबर 29। तो हमें क्या चाहिए? T41 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास सूत्र है, चूंकि Tn बराबर a प्लस छोटे कोष्ठक में n-1 गुणे d, या इसे आप लिख सकते हो, ये सूत्र है आपका। और b से अच्छी तरह से बताने के लिए आप इसे चौकट में दिखा दिए। Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब प्यारे बच्चों, Tn की जगह क्या है? Tn की जगह क्या हो गया? 11। T11 बराबर a प्लस n का मान 11 है, 11 ऋण 1 छोटा कोष्ठक 1 गुणे d। तो T11 बराबर आप लिखे हो a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। अब बच्चों 11 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा? 10। इसलिए T11 बराबर a प्लस 10d। अब इसको आप a प्लस 10d को पूरे बाएं पक्ष में लिख सकते हो। और T11 का मान कितना है आपका? T11 का मान है 16। यहाँ आप सीधे 16 लिख दो। अभी T11 की जगह 16 लिख दिए। इसलिए आप क्या लिख सकते हो? a प्लस 10d इज इक्वल टू 16। ये आपका समीकरण नंबर 1 हुआ। अब इसी प्रकार से T21 के लिए भी हम लोग करेंगे। चूंकि Tn बराबर a प्लस छोटे कोष्ठक में n-1 गुणे d, इसलिए T21 बराबर a प्लस n का मान है 21 ऋण 1 गुणे d। T21 का मान है आपका 29। a प्लस 21 में से घटाए तो 20d। इसको आप क्या लिख सकते हैं? a प्लस 20d इज इक्वल टू 29, समीकरण नंबर 2। प्यारे बच्चों, हमें T41 पूछा गया है, तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास a और d का मान होना चाहिए। तो देखते हैं T41 कैसे हम ज्ञात करेंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं। समीकरण 1 ऋण समीकरण 2, इसे हम घटा रहे हैं। हमारा समीकरण 1 है a प्लस 10d इज इक्वल टू 16 और समीकरण 2 है a प्लस 20d इज इक्वल टू 29। घटाने बच्चों है, घटाने का निशान है। दूसरे समीकरण के सभी चिन्ह बदल जाएंगे। अब प्लस a और माइनस a मिलकर हो गया 0। 10d में से 20d आपका घट जाएगा, यानी माइनस 10d आएगा। बराबर 16 में से 29 घटाओगे तो माइनस 13। इसे आप इस तरफ ऐसे लिख सकते हो। आगे और d बराबर माइनस 13 बटे माइनस 10, इसलिए d बराबर माइनस का चिन्ह कैंसिल हुआ। 13 में 10 से भाग दिए तो 1.3 आया। कितना है बच्चों? d का मान 1.3 मिला। अब हमें a का मान चाहिए। इसी मान को उठा के किसी भी समीकरण में रख दो, 1 में या 2 में, तो आपको a का भी मान मिल जाएगा। हम लिख रहे हैं समीकरण 1 में d बराबर 1.3 रखने पर हम यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दिए, रख दिए इसको। तो
a प्लस 10d ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। a प्लस 10d इक्वल टू 16। a प्लस 10 गुणे d का मान कितना 1.3 इसे आप कोष्टक में रख सकते हैं, यानी a प्लस 13 का गुणा 10 में 130 होगा। 13 दाम 130 एक अंक के बाद दशमलव लगा दें, केवल 13 मिलेगा यहाँ पे बराबर 16, यानी a बराबर कितना हुआ 16 ऋण 13, यानी a बराबर कितना है आपका 3। तो प्यारे बच्चों आपको a का भी मान मिल गया और d का भी मान मिल गया। अब हमें T41 ज्ञात करना है, तो फिर से अपना सूत्र लिखेंगे। चूंकि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d, इसलिए T41 बराबर a का मान है हमारा 3 प्लस n का मान है 41 माइनस 1 गुणे d का मान है 1.3। अब ये हुआ आपका T41 बराबर 3 धन 41 में से घटाएंगे 40 गुणे 1.3, इसलिए T41 बराबर 3 धन। प्यारे बच्चों 40 में 13 का गुणा करना है तो 13 चौका 52 520 होगा और एक अंक के बाद दशमलव लगेगा तो केवल आपको मिलेगा 52, इसलिए T41 बराबर कितना आपका 55। इस प्रकार से हमें जो उत्तर चाहिए था हमें उत्तर मिला। उस अंकगणितीय श्रृंखला का 41वां पद कितना है 55। तो प्यारे बच्चों ठीक इसी तरह से मैं आपको एक गृह कार्य दे रहा हूं कि किसी समांतर श्रेणी का जो 11वां पद यहाँ पे लिखा हुआ है मैं वहां पर लिख दे रहा हूं आपको चौथा पद। यहाँ 11वें पद की जगह आपको क्या हो गया है चौथा पद। चौथा पद कितना है 6, चौथा पद आपका 6 है, तथा छठवां पद आपका कितना है 9 है। छठवां पद आपका 9 है। तो श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करो। कौन सा पद बच्चों 10वां पद। इस प्रकार से मैं 7वें प्रश्न पर आधारित आपको एक गृह कार्य दिया, इसे आप अच्छी तरह से गृह कार्य में करेंगे। तो ये आपका है 7वें प्रश्न का गृह कार्य। आपका 8वां प्रश्न है बच्चों 11 8 5 2 इस समांतर श्रेणी में ऋण 151 कौन से क्रमांक का पद होगी, यानी जो संख्या ऋण 151 है एक कौन से क्रमांक की संख्या होगी यह हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी हमें जो सूत्र है हमारा Tn बराबर a प्लस छोटे कोष्ठक में n माइनस 1 गुणे d, इसी सूत्र के आधार पर कौन से क्रमांक का उस क्रमांक का पद हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात हमें Tn यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा कि यह ऋण 151 कौन से क्रमांक पे आएगा। तो हम देखते हैं कैसे हल करना है इसे। 8वां प्रश्न है आपका, इसमें जो जानकारी है आप संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। समांतर श्रेणी आपको दी गई है, आप यहाँ लिख सकते हैं समांतर श्रेणी है आपकी क्या है 11 8 5 2 और अनंत। इस समांतर श्रेणी में ऋण 151 यह कौन से क्रमांक का पद है, यानी आपको यहाँ पे Tn बराबर दिया है -151। आपका जो nवां पद दिया है इसमें यह -151 है। तो जो n का मान है हमें पता करना पड़ेगा कि कौन से क्रमांक का पद है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब n का मान मिलेगा, समझिए अगर यहाँ पे 7 आया तो ये 7वें क्रमांक पे आया है तो T7 जो हमारा हो जाएगा -151 हो जाएगा। उदाहरण के लिए समझिए यहाँ 25 आ रहा है तो ये 25वें स्थान पर हमारा जो है ऋण 151 आ रहा है। इसको हम लोग हल करेंगे बच्चों। सबसे पहले इसमें जो और जानकारी लिखो, जैसे a का मान कितना हो गया आपका, यहाँ देख लीजिए 11। जो सबसे पहला पद होता है वह a हो गया। सामान्य अंतर भी आप याद कर सकते हो। 8 में से 11 घटाए, दूसरे पद में से पहला पद यानी 8 में से 11 घटाएंगे तो -3 मिलेगा, यानी d बराबर आपका कितना है -3। वैसे 5 में से 8 घटाओगे तो भी -3 आएगा।
तो आपको ए और डी का मान मिल गया है। कौन से क्रमांक का पद होगा वो हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ सूत्र लिखोगे, चूंकि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे टी, इसलिए अब यहाँ पे Tn का मान हो गया -151 बराबर a का मान क्या है, a का मान 11 प्लस n का मान पता ही नहीं, और d का मान क्या हो गया आपका, d का मान है -3। हमें n का मान मिलेगा और उसी n के मान के आधार पर हम कहेंगे कि कौन से क्रमांक का पद होगा यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पर -151 आपको दिया है, -151 बराबर 11। अब n -1 है और -3 का गुणा n में करेंगे तो -3n हो जाएगा, माइनस में माइनस गुणा प्लस, यानी आपका हुआ 11 और 3 कितना हो जाएगा 14। तो -151 बराबर 14×3, यानी 151 -151 -14 पक्षांतर करेंगे बराबर -3n। अब ऋण 151 और ऋण 14 में लाएंगे तो आपका हो जाएगा -165 बराबर -3n। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -3n बराबर -165, यानी n बराबर क्या हुआ, n बराबर आपका हुआ क्या होगा, -165 किससे भाग देंगे, -3 से, माइनस माइनस आपका प्लस हुआ, यहाँ पर 3 बचे 15, 1 बचा फिर 3 बचे 15, यानी n बराबर कितना बच्चों 55 है। अब यह n-वां पद है, यह कौन सा पद है, n-वां पद -151। इस अंक गणितीय श्रृंखला में n वें पद तक कुल कितने पद होंगे, 55। लेकिन यह ऋण 151 कौन से क्रमांक का पद है, उसके लिए यहाँ पे n का मान लिखना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए T55 बराबर क्या हुआ, -151, क्योंकि हमें यह पूछा गया है कि कौन से क्रमांक का, यानी पहले क्रमांक का, दूसरे क्रमांक का, तीसरे क्रमांक का, चौथे क्रमांक का, और यह बताने के लिए हमें T1 यानी पहले क्रमांक का पद, T2 यानी दूसरे क्रमांक का पद, T3 यानी तीसरे क्रमांक का पद, उसी प्रकार से T55 55वें स्थान की जो संख्या है वह -151 है। इस प्रकार से बच्चों आपको यह उत्तर ज्ञात हुआ, इसको आप उत्तर भी लिख दो। यह उत्तर आपने लिख दिया, T55 इज इक्वल टू -151। अब इसी पर आधारित आपको मैंने एक गृह कार्य भी दिया हुआ है, जैसे अंक गणितीय श्रृंखला में आपको यहाँ बदल देना है। यहाँ पर आपको अंक गणितीय श्रृंखला है बच्चों, देखो 20, इस तरह से आपको मैं 20, 15 अलग अलग संख्याएं हैं आपको दे रहा हूं। यहाँ पे है 20, 15, फिर 10, फिर 5 और फिर इस तरह से 0, अलग अलग क्रमांक की संख्याएं हैं। इस समांतर श्रेणी में ऋण 151 कौन से क्रमांक का पद होगी, यह हमें ज्ञात करना है। तो ऋण 151 पहले का है, यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूं कि यहाँ पर है आपका ऋण 120 कौन से क्रमांक का बच्चों, ऋण 120, ऋण 120 कौन से क्रमांक का पद होगी। क्या ध्यान रखना है, 20, 15, 10, 5, 0 इस समांतर श्रेणी में संख्या ऋण 120 कौन से क्रमांक का पद होगी, ये हमें ध्यान देना है। तो इस प्रकार से हुआ है आपका 8वां क्वेश्चन, इसका घर काम है। 9वां प्रश्न है बच्चों आपका, 10 से 250 तक की प्राकृत संख्याओं में कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य है। अब ऐसे प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि 10 से 250 तक की, मतलब उसमें 10 भी आ सकता है और 250 भी आ सकता है, लेकिन आपको जब कहा जाए 10 से 250 के बीच की,
प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं, वो संख्याएं प्राकृत होनी चाहिए, इस पर हमें ध्यान देना है। और वे संख्याएं 10 से लेकर 250 तक की हो सकती हैं। शर्त यही है कि उसमें 4 से भाग जाना चाहिए, 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ आप लिखोगे 9वें के लिए आपकी यहाँ पर समांतर श्रेणी क्या होगी, समांतर श्रेणी क्या है यहाँ पर 10 से 250 तक की प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं 10 से 250 तक की प्राकृत संख्याएं जो कि 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य। तो इस तरह से है हमारा समांतर श्रेणी। अभी हम यहाँ पर हमें विचार करना पड़ेगा भाई 10 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है, 10 क्या 4 के पहाड़े में आता है, 4 4 दूनी 8 4 3 12, 10 नहीं आता है। पहली संख्या कौन सी होगी 10 के बाद 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, उसके बाद 24 और इस प्रकार से ढेर सारी संख्या हमारी आएगी। लेकिन हम सभी संख्याओं को यहाँ नहीं लिखेंगे। अब हमें विचार करना है कि 250 4 के पहाड़े में आता है क्या आप लोग काम में देख सकते हो। 4 से भाग दे रहे हैं, 4 से 24, इतना बचा 1, यहाँ से 0 आया और 4 दूनी 8 यानी 2 बचा। अब यह जो 2 है 250 में से घटा देंगे, 250 माइनस 2 कर तो कितना आएगा आपका, कितना है 248। हाँ, इसमें 4 से भाग जाना, मतलब यह भी एक तरीका है कि जो आपका शेषफल रहे उसे आप भाज्य में से घटा दो। घटाने के बाद जो संख्या मिलेगी वह आपकी 250 के नजदीक की संख्या होगी। यानी 250 नहीं तो ठीक उसके पहले कौन सी संख्या होगी 248। तो आपने यहाँ लिखा 248। ऐसे आप याद कर सकते हो। कैसे 248? 4 से कसौटी है कि वे संख्या है जिनके इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 के पहाड़े में आती है, वह पूरी संख्या 4 के पहाड़े में आती है, यानी 12 चौक 48 होता है। तो इस प्रकार से आप देखिए बच्चों। अब यहाँ पर हमने अपनी अंकगणितीय श्रृंखला या समांतर श्रेणी हमने प्राप्त कर लिया और इसके आधार पर यहाँ पूछा है कि कितनी, हाउ मेनी। यहाँ आप देखो नवा क्वेश्चन जो है कितना, कितनी, कितने का मतलब होता है बच्चों n। क्या होता है n, मतलब हमें n का मान यहाँ ज्ञात करना है। अब इसके आधार पर आपके पास क्या क्या हो गया है, a बराबर कितना है 12, d बराबर 16 से 12 घटाएंगे तो 4 और उसके बाद tn का मान आपको मिला है tn बराबर 248। यहाँ तक आप ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात क्या करना है n बराबर क्वेश्चन। तो बच्चों हमारा जो सूत्र है, चूंकि tn बराबर a प्लस छोटे कोष्ठक में n माइनस 1 गुणे d, इसलिए यहाँ पर tn का मान कितना लिखे हम लोग 248 बराबर a का मान कितना है 12 प्लस n माइनस 1 d का मान कितना है 4, इसलिए 248 बराबर 12 धन 4 का गुणा n में करेंगे 4n और 4 का गुणा 1 में करेंगे तो -4, इसलिए 248 बराबर, अब 12 में से आप 4 घटाओ कितना आएगा 8 धन 4n। आप देख लो 248 बराबर 8 धन 4n है। अब हम क्या करेंगे 4n इज इक्वल टू 248 माइनस 8, यानी कितना हुआ आपका 240 बराबर 4n, यानी n बराबर कितना हुआ 240 में हम 4 से भाग दे देंगे तो 4 1 का 4 और 4 6 24, यानी a हुआ 60। n का मान कितना आया आप लिख सकते हो n बराबर 60 और यही आपका उत्तर हो जाएगा। उत्तर आप लिख सकते हो। क्या उत्तर लिखना है हमें कि 10 से 250 तक की प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य है। तो आप लिख दोगे 10 से 250 तक की
4 से विभाज्य प्राकृतिक संख्याएं कुल कितनी है? 60 है। यह का मान 60 है। 10 से 250 तक की 4 से विभाज्य प्राकृतिक संख्याएं कुल 60 है। तो इस प्रकार से हमने इसको लिखा और इसी पर आधारित मैं आपको एक गृह कार्य भी दे देता हूँ, बहुत आसान है कि यहाँ 50 से यहाँ लिख दिया 50 से 300 तक या 350 तक की प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? कितने से? 7 से। आप इसको ठीक इसी प्रकार से करना है आपको। 9वें क्वेश्चन का घर काम है 50 से 350 तक की प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो इस प्रकार से रहा है 9वें क्वेश्चन का गृह कार्य। तो प्यारे बच्चों, आपका अंतिम और 10वां क्वेश्चन है, किसी अंकगणितीय समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक हो तो समान अंतर ज्ञात करो। यानी आपको डी का मान ज्ञात करना है। यानी आपको कहा गया है कि उसका जो 17वां पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो आपको 17वां पद भी ज्ञात करना होगा और 10वां पद भी ज्ञात करना होगा। और उसके बाद दी गई शर्त के अनुसार हम सामान्य अंतर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, जो जानकारी दी गई है उसे हम संक्षिप्त रूप में लिखते हैं कि T17 इज इक्वल टू कितना दिया है, उसके 10वें पद से 7 अधिक है। यानी हमें T17 पहले ज्ञात करना है, फिर T10 भी ज्ञात करना है, ऐसा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि Tn बराबर a प्लस छोटे कोष्ठक में n माइनस 1 गुणे d, इसलिए T17 बराबर a प्लस n का मान कितना 17 ऋण 1 कोष्ठक बंद, इसलिए T17 बराबर a प्लस 16d। यह आपका हुआ समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से अभी हमें T10 ज्ञात करना है। यहाँ भी लिखेंगे, चूंकि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अच्छी तरह से जानते हो क्या है आपका सूत्र है। इसे आप चौखट में ऐसे दिखा सकते हो, यहाँ भी इसे आप चौखट में ऐसे दिखा सकते हो। अब हमें क्या ज्ञात करना? T10 बराबर a प्लस n का मान कितना 10 ऋण 1 गुणे d, इसलिए T10 बराबर a प्लस 9d। यह आपका हुआ समीकरण नंबर 2। अब हम प्रश्न के आधार पर चलेंगे। प्रश्न में हमें एक शर्त दी गई है कि जो 17वां पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसलिए प्रश्नानुसार यहाँ लिखे, प्रश्नानुसार हम लिखे, प्रश्नानुसार 17वां पद क्या है? T17 इज इक्वल टू T10 प्लस 7। 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। अब 17वें पद में क्या मिला है आप देखिए, a प्लस 16d, और 10वें पद में आपको क्या मिला है? a प्लस 9d प्लस 7। ये जानकारी आप कहाँ से प्राप्त किए? समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। यहाँ पे आपने मान प्रतिस्थापित किया है T17 और T10 का। अब प्यारे बच्चों, एक चीज आप देख रहे हो कि दोनों पक्षों में यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, तो इसका विलोप हो सकता है। आप इसे आप कैंसिल कर देंगे। अब देखिए, यहाँ से a हटा और यहाँ से a हटा, तो अभी आपको क्या मिला? 16d इज इक्वल टू 9d प्लस 7। अब यहाँ पर 16d है बच्चों, इसमें पक्षांतर करें, 16d माइनस 9d बराबर 7, यानी 16 में से 9 घटाएंगे तो 7d आएगा बराबर 7। यानी d बराबर, d में 7 से गुणा है, आ जाएगा भाग हुआ, 7 में 7 से भाग देते 1 है, d बराबर 1। तो हमें क्या ज्ञात करना था बच्चों? सामान्य अंतर, d यानी सामान्य अंतर। तो आप उत्तर यहाँ लिख दोगे, सामान्य अंतर
यानी d बराबर कितना है आपका 1 आया। तो क्या है बच्चों, जैसा एक सवाल मैंने आपको सिखाया है ठीक इसी प्रकार से एक सवाल मैं आपको गृह कार्य में दे रहा हूं कि किसी अंकगणितीय श्रृंखला या समांतर श्रेणी का कौन सा पद, सातवां पद, कौन सा पद है बच्चों, सातवां पद है, सातवां पद उसके तीसरे पद से, कौन से पद से, तीसरे पद से, यहां आप लिख दिए उसके तीसरे पद से कितना अधिक है, तो यहां लिख दिया हमने 32 अधिक हो तो सामान्य अंतर ज्ञात करो। फिर से क्वेश्चन सुन लो बच्चों, किसी अंकगणितीय श्रृंखला या समांतर श्रेणी का सातवां पद उसके तीसरे पद से 32 अधिक हो तो सामान्य अंतर ज्ञात करो। तो इस प्रकार से बच्चों आज मैंने आपको 4 सवाल सिखाया और प्रत्येक सवाल पर एक एक आपको गृह कार्य दिया है। आप इसे खूब मन लगाकर अच्छी तरह से करिए और शुक्रवार तक मुझे व्हाट्सएप करिए, कोई समस्या है तो मुझे पूछिए और अगले वीडियो में नए प्रश्न के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।